हेलो बेटा, आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट समझेंगे, जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप बहुत केयरफुली बेटा देखिएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप आगे के सम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये मेंसुरेशन 2D है। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर। ठीक है, मेन आपको यही समझना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट समझना, लेकिन इसको समझने से पहले आपको सर्किल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन एक फिर से रिवीजन हो जाएगा। देखिए बेटा, ये सर्किल है, देख रहे हैं आप, ये सर्किल एक बना है। ठीक है, सर्किल क्या होता है बेटा, इसमें एक रेडियस ली जाती है। ये देखिए, ये रेडियस है। ठीक है, एक रेडियस ली जाएगी और यहाँ पे रख के एक सर्किल खींच दिया जाता है। ठीक है बेटा, रेडियस क्या होगी, r होगी। ठीक है, इसी रेडियस को अगर यहाँ से बढ़ा दिया जाए या कहीं से भी, ये देख रहे हैं, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया गया तो इसको क्या बना दिया गया, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का जस्ट डबल। ठीक है, रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर 10 होगा, या डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस उसकी 6 होगी। ये आपको याद रखना है। और डायमीटर सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड भी होता है। ठीक है ना, तो अब आप ये समझिए, ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस, और इसी रेडियस को बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, तो ये डायमीटर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें समझिए, रेडियस ऑफ सर्किल को r से डिनोट करते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल को d से डिनोट करते हैं। d इक्वल टू बेटा 2r होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किल को क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। क्या होगी बेटा, स्क्वायर यूनिट होगी। इसका स्क्वायर यूनिट मतलब अगर आपको मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस क्या है, ये साइड है, ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ का जो एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं। अब उसको एक आसान उसमें समझिए कि मान लीजिए कोई सर्कुलर पार्क है और उस पर फेंसिंग यानी तार लगाना है, तो हम उसका क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क निकालेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फेंसिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गोलाकार यानी कि सर्कुलर एरिया में क्या करना है, फेंसिंग करनी है, तो उसका सरकमफ्रेंस निकलेगा। इसी तरीके से आपके जो लेसन में है, आपके जो सम आएंगे वो रोटेशन ऑफ व्हील आएगा। ठीक है ना, रोटेशन ऑफ व्हील, कितने रोटेशन हुए, तो 1 रोटेशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। ठीक है, ये याद रखिएगा। रोटेशन, 1 रोटेशन, अगर एक व्हील एक रोटेशन करता है, ठीक है ना, 1 रोटेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रोटेशन इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। चूंकि व्हील क्या होता है बेटा, सर्कुलर होता है। ठीक है ना, तो ये आपके सम में आएगा। तो इसका क्या फार्मूला होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा बेटा 2 पाई आर। ये क्या होगा, ये खाली यूनिट होगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी बेटा आपकी, चूंकि आप ये बार बार 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है बेटा, सेक्टर का मतलब होता है खंड। ठीक है, या उस सर्किल का कोई एक पार्ट। ठीक है बेटा, उस सर्किल का एक पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी सर्किल से एक हिस्सा ऐसे निकाल लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर उस सर्किल से कोई पार्ट निकाला गया है बेटा, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। अब आपको ये पता होगा बेटा कि सर्किल
का जो सेंटर होता है, जैसे आपने सर्किल बनाया, ठीक है ना, तो इसकी एक रेडियस होगी, यहाँ पे भी ये भी रेडियस इक्वल होगी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी रेडियस ले जाएंगे इक्वल होगी। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये देखिए ये भी आर है, ठीक है। लेकिन हर जगह क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। थीटा जहाँ पे लिखा है वो थीटा एंगल है। क्या है बेटा, थीटा एंगल, यानी कि कोण बन रहा है, ठीक है। और जो इस सर्किल का जो पूरा यानी कि कंप्लीट कोण, कंप्लीट जो एंगल होता है वो बेटा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360। अब 360 में से कोई एक पोर्शन काट के निकाल लिया गया तो 360 क्या हो गया, कम हो गया ना। मान लीजिए 60 डिग्री का एक सेगमेंट निकाल लिया गया, एक सेगमेंट निकाला गया। जैसे ये सेगमेंट मान लीजिए बेटा ये निकाला जा रहा है, ये सेगमेंट अगर निकाल लिया जाएगा तो एंगल कितना, एक थीटा डिग्री, ठीक है ना। थीटा एंगल यानी कि थीटा कोण जो है निकल रहा है, थीटा एंगल निकल रहा है। मान लीजिए इसको निकाल के हम यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये यहाँ पे निकला तो क्या हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल हुआ। अब जब ये निकल आया तो ये पोर्शन बचा आपका, ठीक है ना। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन कितना हो गया, 360 से माइनस हो गया। कितना, जितना सेगमेंट निकला है, जितना सेक्टर, सेगमेंट नहीं, जितना सेक्टर निकला है, ठीक है। अभी सेगमेंट भी समझेंगे। तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ये देखिए सेक्टर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए इधर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको समझना है तो आप क्या समझेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर समझना है तो क्या हो जाएगा, इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। बस इस पर कितना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है थीटा अपॉन 360 से। इतनी बात बेटा आई होप समझ में आ रही होगी आपके, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल आया, एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। क्या है, स्क्वायर यूनिट है उसकी। क्या है बेटा, स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। अब देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बेटा होता है 2 पाई आर, ठीक है। आपको पता है 2 पाई आर होता है। इसमें भी वही कर देंगे, क्या, इनटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब थीटा एंगल जितना भी दिया होगा आपके सम में, जितना भी थीटा एंगल दिया होगा उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। रेडियस जितनी दी होगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सिर्फ यूनिट होती है उसमें, स्क्वायर वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। ये तो सेगमेंट हो गया, ये एरिया हो गया। अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया ये हो गया। और अगर हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, यानी कि किसी सेक्टर का अगर हम क्या करेंगे, सेगमेंट किसी का, अब क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क। सेक्टर नहीं होगा बेटा, ये आर्क होगा, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क होगा, ठीक है। तो अब क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क कितना है, ये हो गया, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क ये हुआ। सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होगा, अगर हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर नहीं होता, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है। क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या हो जाएगा बेटा, ये 2r जो है इसमें, ये देखिए ये इसमें ऐड हो जाएंगे, किसमें, इसमें 2r ऐड हो जाएगा। तो अब आप इसको भी देख लीजिए बेटा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बेटा क्या होगा, ये लिखेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, 2r आपका ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है ना। ये आपका, ये देखिए जब ये करेंगे तो ये आपको ऐसे करना है आपको,
ठीक है, आ रही ना बात समझ में? ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया। आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको वीडियो को फिर से पीछे रिवाइंड करके फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है बेटा? सेगमेंट। इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा। सेगमेंट क्या समझना है? सेगमेंट। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे बेटा? सेक्टर और सेगमेंट में क्या है फर्क है? कैसा फर्क है ये हम आपको बता रहे हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? ये पढ़ा, क्या निकल आया? ये सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। क्या क्या है इसमें? थीटा एंगल है, ये एक क्या है? ये आर्क है एक, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? और यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए तो ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो पोर्शन इसका है, ये पोर्शन देख रहे हैं ना, ये बेटा इसी को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। अब सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर, मान लो सेगमेंट निकालना आपको, ठीक है ना। सेगमेंट बेटा आपके समझ में आ गया, ये सेगमेंट है, ठीक है। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर से, इस पूरे सेक्टर से इसको माइनस कर देंगे, तब तो ये निकलेगा, ठीक है ना। पूरे एरिया ऑफ सेक्टर से इसको माइनस कर देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए बेटा, ये इसका फार्मूला बन गया, काहे का? सेगमेंट का। इतनी चीज समझिए बेटा। बात आ रही समझ में? आ रही है ना? ठीक है, इतनी चीज समझिए। इसको बेटा वीडियो को बार बार देखिए, इसको खूब देखिए, रटिए, याद करिए। ये फार्मूले अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप आगे सम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये मेंसुरेशन के सम हैं, ये आपके 17 से 18 नंबर के सरफेस एरिया वॉल्यूम और ये 2D, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड सेगमेंट वाले आपके ज़रूर से ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ट्राइंगल भी बेटा दो तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं और भी तरह के होते हैं। अब मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बहुत आसान है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे? अगर आपका क्या है, इस तरीके से सेगमेंट बना है, ये देखिए, ये ऐसे है, ठीक है ना। तो सिंपल आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं है, आपको कोई एंगल दिया है, ठीक है ना। अगर आपको एंगल दिया है तब आप क्या फार्मूला पुट करेंगे? तब आप यहां पे ये देखिए, एक तो ये हो गया, ये समझिए। दूसरा एक फार्मूला ये होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, ठीक है ना, हाफ ए बी साइन सी। साइन सी का मतलब क्या हो गया? सी के अपोजिट साइड में जो क्या साइन सी, यानी कि जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा? साइन सी होगा। ये एंगल यहां पे लिया जाएगा, ए बी, और ये साइन सी ये लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, देख रहे हैं बेटा? इसको देखिए, समझिए, इसको देखिए पूरा। ये देखिए यहाँ बताया गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में सम लगेंगे, इसको याद कर लीजिए बेटा। कल से आपका इसी सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, पेरीमीटर, और इससे क्या होगा, इसी से रिलेटेड सम होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।